मैं आपको बताऊं, प्रयोगात्मक विधि का सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं तो वो होता है सिनेमा हॉल। तो जो सिनेमा हॉल होता है वो एक तरीके से कृत्रिम माहौल तैयार करता है, और जो इसके भुक्तभोगी होते हैं और जो इन चीज़ों को समझते हैं उनकी भावनाएं वहाँ पे छलक उठती हैं। मैं एक वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ, आप देखिए उस वीडियो को। हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे अपने घर के 13 सदस्य चले गए थे, मेरे अपने घर के 13% मैंने खोए, मैंने 13% खोए। और मेरा यकीन मानिए कि वो जो हॉल में जो सीन दिखाए जाते हैं उससे एक इन्वायरमेंट वहाँ जो क्रिएट होता है, ये कृत्रिम इन्वायरमेंट वहाँ क्रिएट होता है ना। जब हम हॉल में बैठते हैं तो जो मूवी देख रहे होते हैं तो वहाँ पे एक कृत्रिम जो है इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, तो उससे जो भावनाएं छलकती हैं लोगों की वो देखने वाली होती हैं। मूवी ख़त्म होते होते आपको कोई ना कोई रोने की आवाज़ सुनाई दे जाएगी हॉल के अंदर, और जिसके ऊपर बीती होगी वो वहाँ रोता हुआ और चिल्लाता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। मैं इस विधि के विषय में ही सोच रहा था कि प्रयोगात्मक विधि कितनी सफल होती है। नमस्कार, आत्ममंथन के एजुकेशनल सेगमेंट में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान में विधियां चल रही हैं, तो आज प्रयोगात्मक विधि के विषय में हम पढ़ेंगे। तो प्रयोगात्मक विधि क्या होती है? तो पूर्व निर्धारित दिशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन ही जो है प्रयोगात्मक विधि कहलाती है। यानी इसमें जो मनोवैज्ञानिक होता है वो प्रयोग करने के लिए पूरा माहौल तैयार करता है, कृत्रिम माहौल तैयार करता है, और कृत्रिम माहौल में छात्र या जिस पर प्रयोग किया जा रहा है उस पर उसकी जो है क्या कहते हैं पूरी रिसर्च करता है। ठीक है, तो क्रो ने जो है इस पर बहुत ही अच्छी बात लिखी है। क्या लिखा है उन्होंने? मनोवैज्ञानिक प्रयोग का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। ठीक है भाई, छात्र या जिस पर प्रयोग किया जा रहा है वह क्या सोचता है उसके विषय में जो है एक कृत्रिम वातावरण बनाकर जो है उसके विश्वास या विचार का परीक्षण किया जाता है। अब कह रहे हैं ना, मनोवैज्ञानिक प्रयोग का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, ये केवल मानव के व्यवहार के लिए ही उपयोग नहीं होती विधि। यह विधि जो है कुत्ता, बिल्ली, जानवरों में जो है उनके व्यवहार को भी जो है जांचने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक, तो इसके हम कुछ गुण देख लेते हैं। गुण में क्या है? वैज्ञानिक विधि, ये एक वैज्ञानिक विधि कही जाती है। ठीक है, जैसे कि पहले क्या थी, आत्मनिरीक्षण विधि जो थी उसको वैज्ञानिक विधि नहीं कहा गया, क्योंकि उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, गुण थे, दोष थे। जिन्होंने मेरा वीडियो वो वाला नहीं देखा है वो देख सकते हैं, मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं मेरी पुरानी विधियों वाली। ठीक है, तो वो वैज्ञानिक विधियां नहीं थी, लेकिन ये जो विधि होती है ये वैज्ञानिक विधि है। क्यों वैज्ञानिक है? क्योंकि निष्कर्षों की जांच संभव है। भाई इसमें जो है निष्कर्षों की जांच हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि भाई पहले वाली विधि में क्या था कि जो व्यक्ति था वो अपनी ही बात को बताता था, है ना, या आत्मनिरीक्षण करता था। ठीक, गाथा वर्णन विधि में जो है अपनी बातों को बताता था। ठीक, वो तो चलिए वैज्ञानिक थी, लेकिन जो आत्मनिरीक्षण विधि थी वो अपने ऊपर निरीक्षण करने की विधि थी, उसमें कोई दूसरा इन्वॉल्व नहीं हो सकता था। लेकिन इस विधि में कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है, कोई भी जांच कर सकता है, निष्कर्षों की जांच कोई भी कर सकता है। ठीक है, विश्वसनीय निष्कर्ष, और इसके जो निष्कर्ष निकलते हैं वो बिल्कुल विश्वसनीय निकलते हैं, इसमें त्रुटि की संभावना बहुत ही कम होती है। और शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान, इससे जो होता है शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाता है।
ठीक है। किस प्रकार की शिक्षा संबंधी समस्याएं, जैसे भाई बच्चा को पढ़ने का मन क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके पास क्या क्या परेशानी है, उसका वातावरण ठीक है या नहीं है, ठीक है, और स्कूल का वातावरण उसका ठीक है या नहीं है, शिक्षक और जो है विद्यार्थी के बीच का संबंध सही है या नहीं है। तो ये सारी जो है शिक्षा संबंधी समस्याएं जो होती हैं उनका समाधान भी इस विधि के द्वारा किया जा सकता है। उपयोगी तथ्यों पर प्रकाश, ठीक है, इसमें जो है उपयोगी तथ्यों पर प्रकाश भी डाला जा सकता है। अब वो तथ्य कौन कौन से होते हैं, जैसे शिक्षण के लिए किन किन उपयोगी विधियों का प्रयोग करना, ठीक है, भाई हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं, किस विधि से पढ़ाएं, तो वो शिक्षण विधि कौन सी प्रयोग की जाए इसके बारे में जो है हम उसका जो है क्या कहते हैं तथ्यों का पर प्रकाश डाल सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। कक्षा में छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, भाई अभी हम जानते हैं कि एक मानक चलता है कि संख्या एक क्लास में कितनी होनी चाहिए, तो एक टीचर पर 30 विद्यार्थी का ऐसा वो रहता है संख्या का, ठीक है। तो संख्या कितनी होनी चाहिए या भी जो है क्या कहते हैं हम इसमें प्रकाश डालते हैं इस विधि के द्वारा, ठीक है। पाठ्यक्रम का निर्माण किन किन सिद्धांतों के आधार पर करना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण भाई कैसे किया जाए ये भी हम लोग देखते हैं, ठीक। छात्रों के ज्ञान का ठीक मूल्यांकन करने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए, भाई छात्र को ज्ञान कितना हुआ, ठीक है, वो कितना सीख गया हमने जो उसको पढ़ाया, ठीक है, उसका मूल्यांकन किस विधि से किया जाए, इस पर भी हम लोग जो है प्रकाश डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम जो है इस विधि को अच्छा कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके जो है दोष के विषय में भी पढ़ेंगे, तो चलिए आइए पढ़ते हैं इसके दोष के विषय में। प्रयोगात्मक विधि के दोष। प्रयोगात्मक विधि के दोष क्या हैं? प्रयोग में कृत्रिमता स्वाभाविक। भाई जब हम प्रयोग करना शुरू करते हैं तो यह कृत्रिम होता है, हम सब जानते हैं भाई, क्योंकि प्रयोगात्मक विधि है तो पूरा जो माहौल तैयार किया जाता है वो कृत्रिम तरीके से तैयार किया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें कृत्रिमता होती है, ठीक है। दूसरा क्या दोष है? कृत्रिम परिस्थितियों का नियंत्रण असंभव व अनुचित। भाई हम सभी जो है परिस्थितियों को नियंत्रित करके जो है परिस्थितियां नहीं बना सकते, है ना। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनका माहौल नहीं क्रिएट किया जा सकता है, ठीक। तो इसलिए जो है कृत्रिम परिस्थितियों का नियंत्रण असंभव है, भाई उनको जो है बनाना जो है असंभव कभी कभी हो जाता है, वह अनुचित भी है, अनुचित भी होता है। जैसे किसी बालक के अंदर अगर परिस्थिति बना के डर पैदा किया जा रहा है, क्रोध पैदा किया जा रहा है, तो ये चीज़ें अनुचित होती हैं, ठीक है, मानव अधिकार के खिलाफ होती हैं। तो इसलिए जो है ये इसकी सबसे बड़ी दोष का कारण है। और प्रयोज्य का सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई होती है। भाई जिस पर प्रयोग किया जा रहा है उसका सहयोग कभी कभी नहीं मिलता है, ठीक है, कभी कभी उसकी प्रयोग में रुचि नहीं होती है, तो क्या होता है कि वो समर्थन नहीं मिल पाता, वो सहयोग नहीं मिल पाता है वैज्ञानिक को कि वो ठीक प्रकार से निष्कर्ष निकाल सके। प्रयोज्य की मानसिक दशा का ज्ञान असंभव। प्रयोज्य की मानसिक दशा का ज्ञान असंभव। भाई प्रयोज्य की मानसिक दशा का ज्ञान हम ठीक तरीके से नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उसके अंदर कुछ चल रहा होता है तो वो अपनी भावनाओं को दबाता है, तो वो कभी कभी नहीं समझ में आता है कि एक्चुअल में उसके मन में क्या चल रहा है। प्रयोज्य की अतिरिक्त दशाओं पर नियंत्रण असंभव। भाई जो जिसके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है उसके अंदर क्या चल रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट वो हम कभी कभी नहीं समझ पाते हैं। हम बाहर की दशाओं पर तो नियंत्रण कर भी लेंगे, लेकिन जो है उसके भीतर की दशाओं का नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह अपने भीतर की जो दशा उसके अंदर क्रिएट हो रही है, दुख क्रिएट हो रहा है या भय क्रिएट हो रहा है, ठीक है, क्रोध आ रहा है, तो वो कभी कभी अपनी जो है भावनाओं को दबा लेता है। तो हम मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, उन दशाओं को कभी कभी नहीं पकड़ पाते हैं और सोचते हैं कि इसे कोई फीलिंग नहीं आ रही है। तो प्रयोगकर्ता उसमें अपनी दशाओं को जो है नियंत्रित कर लेता है या जो है ठीक से जो है उजागर नहीं होने देता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये सब इसकी कमियां हैं, लेकिन निष्कर्ष रूप में अगर देखा जाए तो ये विधि बहुत ही अच्छी है, ठीक है। स्किनर जो है इस विधि को सभी विधियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है, इसलिए ये विधि बहुत ही अच्छी है। तो ये थी प्रयोग
यदि प्रयोगात्मक विधि, और मैं आपको बताऊं, प्रयोगात्मक विधि का सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं तो वो होता है सिनेमा हॉल। जी हाँ दोस्तों, कल की घटना कुछ ऐसी थी कि अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए। और कल मैं मूवी देखने गया था, कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स। हम जानते हैं कि वो मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। 1990 में जो कश्मीर में हिंदुओं का पलायन हुआ और वहाँ पे कैसे लोग मार काट के भगाए गए, वो पूरी घटना का वर्णन वहाँ पे हम इस फिल्म में देखते हैं। और मेरा यकीन मानिए कि वो जो हॉल में जो सीन दिखाए जाते हैं उससे एक इन्वायरमेंट वहाँ जो क्रिएट होता है, ये कृत्रिम इन्वायरमेंट वहाँ क्रिएट होता है ना। जब हम हॉल में बैठते हैं तो जो मूवी देख रहे होते हैं तो वहाँ पे एक कृत्रिम जो है इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, तो उससे जो भावनाएं छलकती हैं लोगों की, वो देखने वाली होती हैं। द कश्मीर फाइल्स भी कुछ ऐसी मूवी है जिसमें मानव की भावनाएं छलक उठती हैं। मूवी ख़त्म होते होते आपको कोई ना कोई रोने की आवाज़ सुनाई दे जाएगी हॉल के अंदर, और जिसके ऊपर बीती होगी वो वहाँ रोता हुआ और चिल्लाता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। तो मैं इस विधि के विषय में ही सोच रहा था कि प्रयोगात्मक विधि कितनी सफल होती है। तो जो सिनेमा हॉल होता है वो एक तरीके से कृत्रिम माहौल तैयार करता है, और जो इसके भुक्तभोगी होते हैं और जो इन चीज़ों को समझते हैं उनकी भावनाएं वहाँ पे छलक उठती हैं। मैं एक वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ, आप देखिए उस वीडियो को। हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे अपने घर के 13 सदस्य चले गए थे, मेरे अपने घर के 13% मैंने खोए, मैंने 13% खोए हैं। मगर आप लोगों से मेरे निवेदन है, हिंदू बनो, हिंदू, सनातन समाज के बच्चे हो तो हिंदू बनो। आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो आप अपने बच्चों को? हमारे पास केसर के बागान थे, हमारे पास क्या नहीं। तो देखा आपने आप लोगों के पास कुछ नहीं, कैसे मूवी देखने के बाद लोगों के अंदर की भावनाएं छलक उठती हैं, जिसके ऊपर बीती रहती है वो किस तरह से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। मुझे लगता है कि ये मूवी आप सभी लोगों को देखनी चाहिए, और सभी लोगों को, मतलब सभी लोगों को देखनी चाहिए। जो मुस्लिम्स ये मानते हैं कि झूठ परोसा जा रहा है, उसको भी ये मूवी देखनी चाहिए। तो एज आ भारतीय बनके ये मूवी देखने जाइए, और भारत के इतिहास जो छुपा दिए गए हैं उनको जानिए, तभी आप गलत के खिलाफ लड़ पाओगे और अच्छे को जिता पाओगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर आपके सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम अपनी वीडियो को और बेहतर बनाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।